नमाज के अंदर उल्टा कुरान मजीद पढ़ना कैसा है, यानी पहले सूरह फलक पढ़ी एक रकत में और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ ली, या एक ही रकत में पहले सूरह फलक पढ़ी और उसी रकत में फिर सूरह इखलास पढ़ी। तो कुरान पाक पीछे की तरफ आया ना, पहले एक सूरत पढ़ी फिर उससे पीछे वाली सूरत। तो याद रखें कि एक ही रकत में कुरान मजीद की एक सूरत या आयत पढ़ के फिर उससे पिछली आयत को पढ़ना, या कोई सूरत पढ़ के उससे पिछली सूरत को पढ़ना, या एक रकत में एक आयत या सूरत पढ़ के दूसरी रकत में उससे पिछली वाली को पढ़ना, ये उल्टा कुरान पढ़ना कहलाता है। और उल्टा कुरान मजीद पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया कि कुरान पाक को उल्टा पढ़ने वाला अल्लाह ताला से डरता नहीं है कि कहीं अल्लाह उसका दिल ही उल्टा ना कर दे। हमेशा नमाज के अंदर कुरान की तरतीब के लिहाज से कुरान को आगे की तरफ पढ़ना चाहिए, यानी पीछे जो सूरत पढ़ी है अगली उसी रकत में या अगली रकत में उससे अगली सूरत को तिलावत किया जाए, या एक आयत पढ़ी है और फिर उससे अगली आयत को उसी रकत में या अगली रकत में तिलावत करना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई पीछे गलती हो गई थी, पढ़ने के बाद याद आई है, अब पीछे से दोहरा रहा है, या पीछे उतना हिस्सा दुरुस्त करके फिर आगे पढ़ना शुरू हो गया है, जैसे तरावी में बाज़ औक़ात होता है, वो और चीज़ है। वो कुरान की गलती को दुरुस्त करने के लिए और तकमील के लिए, वरना कुरान को उल्टा पढ़ने की इजाज़त नहीं है, न किसी वजीफ़े में भी, न वैसे कि भाई कोई बंदा वजीफ़ा ये बनाए कि पहले वो सूरत पढ़े फिर उससे पीछे की तरफ पढ़ता जाए, इस तरह दुरुस्त नहीं है। कुरान पाक की तरतीब को तरतीब ही से पढ़ना चाहिए। एक और जगह है जहाँ इजाज़त है, बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है या कोई कुरान पाक याद कर रहा है, तो याद करते वक्त उसको पहले छोटी सूरतें याद कराई फिर पीछे बड़ी सूरतें याद कराई, तो वहाँ भी कुरान पाक को उल्टा तरतीब करके पढ़ना मकसद नहीं है, याद करने के लिए आसानी, उसकी भी इजाज़त है। उसके अलावा कहीं कुरान पाक को उल्टा नहीं पढ़ना चाहिए। अब रहा ये कि नमाज के अंदर अगर ऐसा कर लिया है तो क्या हुक्म होगा। अगर किसी ने भूल के ऐसा कर लिया तो उसमें तो शरी कोई कबाहत ही नहीं, ना कोई गुनाह है, ना कोई बुराई है, ना ही नमाज में कोई मसला है कि पहले कोई सूरत पढ़ी और अगली रकत में कोई और पढ़ ली, ध्यान नहीं रहा जो पीछे वाली थी। अगर जानबूझ के पढ़ा है, एक सूरत तो हो गई कि भूल के पढ़ा, अगर जानबूझ के पढ़ा है तो भी नमाज में कोई मसला नहीं होगा, ना सजदा साहब करना लाजमी होगा, ना कोई नमाज का वाजिब छूटेगा, ना कोई कराहत है। ये वैसे एक अमल बुरा है, अलहदा से कराहत का मसला है, इसका नमाज से ताल्लुक़ नहीं है। नमाज हो जाएगी, ना सजदा साहब करना पड़ेगा ना कुछ। जानबूझ के भी ऐसा पढ़ा है तो ये अमल बुरा और गुनाह है, लेकिन बहरहाल इससे नमाज का कोई ताल्लुक़, उसकी ख़राबी नहीं होती। फिर किसी ने पूछा कि अगर किसी ने एक रकत में पहली रकत में तिलावत की और सूरह नास पढ़ ली, अब वो क्या करे। अगली रकत में पिछली सूरत पढ़ता है तो उल्टा हो जाएगा, और अगर उसी क्या करे, आगे कहीं जा नहीं सकता, सूरत ही आखिरी है। मसला समझ में आया। तो अब हुक्म यह है कि अगली रकत में भी इसी सूरत को पढ़े, पीछे की तरफ न जाए। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे, हिदायत कबूल करने की तौफीक दे और रुश्द व हिदायत पर कायम दायम।